एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में सभी लोग खुशी से रहते थे। एक दिन उस गांव में एक चुड़ैल अपने 2 शैतान बेटों के साथ आती है। वो आगे बढ़ते हैं और एक आदमी को उठाकर वहां से जाने लगते हैं। उस आदमी का बेटा टिंकू उनका पीछा करने लगता है। रुक जाओ, छोड़ दो मेरे बापू को, रुको। वो काफी दूर तक उनका पीछा करता रहता है। वो एक जंगल में पहुंच जाता है और शैतान उसके पिता को लेकर बहुत दूर चले जाते हैं। टिंकू वहीं जंगल में खड़ा होकर रोने लगता है। तभी वहां पे जादू होने लगता है। वहां पे एक कंकाल प्रकट होता है। उसके पूरे शरीर में आग चल रही थी और वो बहुत ही खतरनाक था। कंकाल कहता है, मानव बालक, तू क्यों रो रहा है? तो टिंकू कहता है, एक चुड़ैल और 2 शैतान मेरे बापू को उठाकर ले गए हैं। वो मेरे बापू को मार देंगे। बापू बोले तो तेरा पिता? हाँ, मेरे पिताजी। बालक, तू चिंता मत कर, मैं घोस्टमैन हूँ और मैं शैतानों का अंत करता हूँ। मुझे बता, वो तेरे बापू को किस दिशा की ओर लेके गए हैं? वो पश्चिम की ओर ले गए हैं। घोस्टमैन अपने पंख खोल लेता है और वहां से उड़ते हुए पश्चिम दिशा की ओर चला जाता है। घोस्टमैन शैतानों के जंगल में पहुंचता है। शैतान टिंकू के पिता को मारने वाले थे। घोस्टमैन शैतानों के ऊपर से उड़ता हुआ निकलता है। शैतान जब घोस्टमैन को देखते हैं तो इसका पीछा करने लगते हैं। आगे बौना शैतान घोस्टमैन से कहता है, कंकाल भैया, आप चल कैसे रहे हैं? क्या राज है आपकी इन शक्तियों का? शैतान, तू अभी बच्चा है, तू नहीं समझेगा। नहीं, मैं अब बच्चा नहीं रहा, मैं अब चच्चा हो चुका हूँ। आप मुझे बताओ। ठीक है, तो सुन, तुझे एक चुड़ैल को जलाकर बलि देनी होगी। उसके बाद तुझे भी ये शक्तियां मिल जाएंगी। दोनों शैतान वहां से चले जाते हैं। रास्ते में वो एक दूसरे की ओर देखते हैं। भाई, जो मैं सोच रहा हूँ, क्या तुम भी वही सोच रहे हो? हाँ, अब हम अपनी चुड़ैल अम्मा की बलि देंगे। वो दोनों वहां से अपने माँ के पास जाते हैं। माँ, हमें शक्तिशाली बनना है तो ये जान हमें दे दे, ये जान हमें दे दे अम्मा। शैतान अपनी जादुई शक्ति से चुड़ैल को आग लगा देता है। चुड़ैल कहती है, हत्यारों, मेरे मरने के बाद तुम दोनों भी मरोगे। इतना कहकर वो चुड़ैल वहीं पे मर जाती है। चुड़ैल के मरने के बाद दोनों शैतानों के शरीर में भी आग लग जाती है और वो दोनों भी मर जाते हैं। अरे मूर्खों, अपनी माँ को काहे मार दिया? हा 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 हा। घोस्टमैन उड़ते हुए उस आदमी के पास जाता है। वो उसे लेकर वहां से टिंकू के पास चला जाता है। घोस्टमैन टिंकू के पास पहुंचता है। टिंकू अपने पिताजी को देखकर बहुत खुश होता है। कंकाल भैया, आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरे पिताजी की जान बचाई है। ऐसे ही खुश रहो बालक। इतना कहकर घोस्टमैन वहां से गायब हो जाता है और वो दोनों भी अपने अपने घर चले जाते हैं। एक जंगल में बौनी चुड़ैल और बौना शैतान रहा करते थे। बौनी, मुझे 4 इंसान चाहिए, मैं उन्हें भून कर खाऊंगी और फिर अमर हो जाऊंगी। अरे मेरी बौनी, तू अकेले अमर होना चाहती है? अगर मैं मर गया तो तू किसके साथ रहेगी रे? बौने, जितना छोटा तेरा कद है उससे भी छोटी तेरी बुद्धि है। हम दोनों साथ में अमर होंगे। चल, अभी हम गांव में चलते हैं। दोनों बौना और बौनी गांव की तरफ निकलते हैं। गांव के बाहर 2 आदमी बात कर रहे थे। अरे यार, मैंने सुना है हमारे गांव के पास वाले जंगल में बौनी चुड़ैल रहती है। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है, पर तू उस चुड़ैल के बारे में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? शादी करेगा क्या उससे? अरे बाप रे, क्या बोल रहा है? शुभ शुभ बोल। तभी वहां बौनी चुड़ैल आ जाती है। बौने शैतान, वो देख, 2 इंसान,
जा उन्हें पकड़ कर ले आ, मैं अभी जंगल में जा रही हूँ। शैतान उन दोनों की तरफ बढ़ता है। बौना शैतान उन दोनों को पकड़ लेता है और उन्हें लेकर जाने लगता है। बौने भैया, हमें लेकर कहाँ जा रहे हो? तेरी शादी कराऊंगा मैं बौनी चुड़ैल के साथ। अबे सत्यानाश हो तेरी काली जुबान का। शैतान भैया, मुझे छोड़ दो, मुझे कोई शादी नहीं करनी। मूर्ख मनुष्य, बौनी चुड़ैल मेरी पत्नी है और वो तुम दोनों को भून कर खाएगी और फिर हम अमर हो जाएंगे। तभी एक आदमी बौने शैतान के हाथ से छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जा, तेरी किस्मत अच्छी है, तू बच गया। शैतान दूसरे आदमी को लेकर वहां से चला जाता है। वो आदमी नीचे बैठ जाता है। घोस्टमैन भैया, तुम कहाँ हो? मेरी मदद करो। तभी वहां पे घोस्टमैन प्रकट होता है। क्या हुआ मानो, इतना दुखी क्यों है? घोस्टमैन भैया, बौना शैतान मेरे दोस्त को लेकर चला गया और वो उसे भून कर खा जाएगा। ठीक है, तू घर जा, मैं देखता हूँ। घोस्टमैन वहां से उड़ते हुए जंगल की तरफ चला जाता है। उधर जंगल में दोनों शैतान उस आदमी को भूनने की तैयारी कर रहे थे। तभी घोस्टमैन वहां पे प्रकट होता है। घोस्टमैन को देखकर बौनी चुड़ैल, अरे ये कौन सा भूत है? हड्डी भूत। दुष्ट चुड़ैल, आज तेरे अंत का समय आ चुका है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। घोस्टमैन अपनी शक्ति से चुड़ैल पे हमला कर देता है। वो शक्ति सीधा जाकर चुड़ैल को लगती है। चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है। फिर वो चुड़ैल वहीं पे गिरकर मर जाती है। बौना शैतान गुस्से में घोस्टमैन की तरफ दौड़ता है। अब शायद वो घोस्टमैन को मार देगा। घोस्टमैन भैया, ये सब उस बौनी चुड़ैल ने किया था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तो अभी छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ, ये देखो मेरे तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे। घोस्टमैन उसे पकड़ लेता है और उसे उठाकर वहां से फेंक देता है। फिर घोस्टमैन वहां से उड़ते हुए अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। अगर आप ऐसी और मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू।